चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। अरे नया हफ्ता छोड़िए, नया साल कहिए, नए संवत की आज से शुरुआत। एक्सचेंजेस भले ही ना माने, पर आप सबको, आपके पूरे परिवार को, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, सीएनबीसी आवाज परिवार की तरफ से शुभ दीपावली। अच्छा, कॉर्पोरेट इंडिया भी आज ही बना रहा है, कोई रिजल्ट्स नहीं है। इतने हेवी रिजल्ट वीकेंड के बाद आज कोई नतीजे नहीं आने, और ऊपर से हम ना माने लेकिन सिंगापुर वाले समझ गए। सिंगापुर के बाजार आज दिवाली के चलते बंद है। अच्छा, खैर गजब है ये सब तो, लेकिन अच्छा है। लास्ट वीक के मार्केट्स पे आगे आता हूं, पहले इस हफ्ते के मार्केट्स की कुछ इंपॉर्टेंट समझा देता हूं, वो जरूरी है। आज नॉर्मल वर्किंग डे है और साथ में निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। कल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है। सीएनबीसी आवाज पे 1:30 बजे से लाइव प्रोग्रामिंग, 1:45 से 2:45 के बीच 1 घंटे का वो मुहूर्त सेशन होना है, और आवाज पे एक्सपर्ट का जमावड़ा होगा, जुड़िएगा। और कल तो दिवाली बना भी नहीं रहोगे आप लोग, तो जुड़िएगा। बुधवार को दिवाली की छुट्टी है, स्टॉक मार्केट बंद है। थर्सडे और फ्राइडे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशंस हैं। थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी लाइंड अप होगी। यह है इस हफ्ते का प्रोग्राम। अब आइए पिछले हफ्ते की बात कर ली जाए। पिछला पूरे हफ्ते ट्रेडिंग वीक मैप करके आपकी स्क्रीन पे रखा है। बढ़िया था इन फेस्टिविटीज पे जाते जाते पिछला हफ्ता। हाँ, शुरुआत डगमगाती हुई थी, क्योंकि इससे पिछले वीकेंड में वो यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ वॉर वाला इशू सामने आया था। ग्लोबली मार्केट मूड सल्ग कर रहा था, हम भी 2 दिन थोड़ा सा पस्त रहे, लेकिन 25,050 का लेवल डिफेंड करा। 25,060 गए थे ट्यूसडे को, उसके नीचे नहीं गिरे, और उसके बाद बाउंस बैक करा और गजब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस गए। इनफैक्ट पूरे वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस है 425 426 अंकों की मजबूती, करीब 0.25% का वीक ऑन वीक उछाल भारतीय बाजारों में। यह है वो फेस्टिविटीज पे यहां आते आते इस तरह का मूड माहौल बना था। आज खुलते ही कुछ इंटरेस्टिंग ग्लोबल क्यूज पर रिएक्ट करना है, और साथ साथ भरमार है नतीजों की। मैंने फ्राइडे सुबह एक ग्रिड बना के दिखाया था आपको, वेटेज के लिहाज से कितना अहम होने वाला है वीकेंड जिसमें हम जा रहे हैं। भाई साहब, किसी रिलायंस, किसी एचडीएफसी, किसी आईसीआईसीआई, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, और भरमार है बैंक नतीजों की जिन पर रिएक्ट करना है। इवेंट कैलेंडर वो भी बताऊंगा नाम के साथ, पर गजब है नतीजों के लिहाज से दिन। ग्लोबल क्यूज और इन रिजल्ट्स का निचोड़ देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, और थोड़ा सा फेस्टिव मूड का भी निचोड़ देख लीजिए। 250 पॉइंट के गैप के साथ आज इस नए संवत की शुरुआत करने जा रहे हैं। नए साल का आगाज हो रहा होगा। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का उछाल। लाइए ऐसे में तो ग्लोब पर नजर, और उसके बाद रणनीति, दोनों पे क्विकली आता हूं आगे। डॉक्टर साहब, जरा गिफ्ट निफ्टी तो आपने बढ़िया दिखा दिया है, ग्लोब दिखाइए। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पे गजब मूव्स हैं। जापान का बाजार तो माहौल बनाया हुआ है एकदम, और बाकी एशियन मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। सब खुले हुए हैं सिर्फ सिंगापुर को छोड़ के, और जो खुले हैं अच्छा ही कर रहे हैं। हैंडओवर अच्छा था। हम जब फ्राइडे को 3:30 बजे बंद कर रहे थे, तब 3/4 से 1.25% का दबाव था। 3/4 से 1.25%, तीनों बेंचमार्क्स फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर क्या डाइजेस्ट किया, और आधे % के आसपास की मजबूती के साथ एक्चुअल सेशन हुआ, और आज सुबह की फ्यूचर्स भी स्लाइटली इन ग्रीन, अप टू 1/4% कह लीजिए आप, मजबूत। तो तब अब की पहली प्लेट ये है बढ़िया से ग्लोबल हैंडओवर, फेस्टिविटीज का तड़का जोड़ने के लिए। और रिजल्ट सीजन में डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है, उस पर तो बाद में स्टॉक्स न्यूज़ पे चर्चा हो रही होगी। हरमाज, गुड मॉर्निंग। अरे सबको दिखाइए स्क्रीन पे, सॉरी, एक ही बार में सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स कर दी जाएं। सब नहीं है क्या? हम दोनों ही जुड़े हैं क्या? ये आ गए। वैसा आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी, आप सभी दीपावली की शुभकामनाएं। हाँ, ये हो गया। अब भाई साहब, काजू कतली लाए क्या? पानी है। अरे यार हॉलमार्क लाए थे, वो कौन सी होती है जो बहुत फेमस है आजकल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए? सोन पापड़ी।
टीवी पर नहीं दिखाने के लिए नीचे रख लिया। हाँ, और बाद मूड कैसा है भाई? ये क्या है, ग्लोबल मूड इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? नहीं, थोड़ी सी रिकवरी है। गुड मॉर्निंग आशीष, पहले तो आप और आपको सभी को दिवाली की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मूड थोड़ा सा सुधरा इसलिए है क्योंकि जो कंसर्न्स हमने शुक्रवार को जाहिर किए थे वो थोड़े से कम होते हुए नजर आए हैं। रीजनल बैंक्स को लेकर के बात की थी, तो शुक्रवार को पहले जब हम बात कर रहे थे, बाजार बंद होते थे तो डाउ फ्यूचर्स एक तक पर 500 अंक नीचे थे। फिर थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई क्योंकि ये जो रीजनल बैंक्स थे उनके नतीजे आने शुरू हुए। और एक क्लाइंट, उसका डिफॉल्ट, उसका इशू, उससे ज्यादा नहीं, सिस्टमिक रिस्क नहीं है। सिस्टमिक रिस्क नहीं है। और काफी सारे बैंक्स जिन्होंने नतीजे पेश किए वो अच्छे थे, अनुमान से बेहतर थे, क्योंकि अनुमान काफी कमजोर थे। उन कमजोर अनुमानों के मुकाबले ठीक ठाक नतीजे थे, तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी राहत मिली कि उस वजह से एक सिस्टेमिक रिस्क बढ़ने का जो खतरा था वो फिलहाल के लिए टल गया है। ऐसा नतीजे जो आए थे फर्स्ट थर्ड बैंकॉर्प के, एलाई फाइनेंशियल के, इन सभी के, और ट्रस्ट फाइनेंशियल के सीईओ ने तो ये भी कहा कि हम क्रेडिट रिस्क को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं और हमारी एसेट क्वालिटी को ऐसा कोई खतरा नहीं है, हमारी एसेट क्वालिटी तो बढ़िया है। तो उस वजह से, और टैरिफ्स को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो चीन पर टैरिफ लगने की बात चल रही है वो सस्टेनेबल नहीं है। जो 100% का टैरिफ हम लगाने की बात कर रहे थे, स्कॉट बेसेंट ने भी व्हाइट हाउस के एक इवेंट में ये कहा कि चीन के साथ जो मामला तूल पकड़ रहा था वो अब थोड़ा सा डीएस्केलेट हुआ है। इस हफ्ते उनकी और चीन के जो वाइस प्रीमियर है ले हफंग, उनकी मुलाकात होने वाली है मलेशिया में। और उनके साथ स्कॉट बेसेंट ने ये भी कहा कि जो सम्मान हम चीन का कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि चीन भी उसी तरह से हमारा सम्मान करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर ये कहा कि चीन के साथ बातचीत चल रही है और इस महीने के आखिर में दक्षिण कोरिया में जो एपैक समिट होने वाली है वहाँ पर वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तो उस वजह से भी थोड़ी सी राहत जो है बाजार को मिली। टैरिफ को लेकर के जो ऑटो टैरिफ्स लगाए गए थे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो यूएस में गाड़ियां बना रहे हैं वो 2 साल तक टैक्स एग्जेम्पशंस ले सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सारे जो उन्होंने प्रावधान दिए थे वो 2 साल की अवधि को बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। तो ये एक और पॉजिटिव बात निकल कर आई। काफ़ी सारी चीज़ों पर टैरिफ जो लगे थे वो कम किए गए हैं। अब उसकी सूची तो आधिकारिक तौर पर हमें पता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही है कि काफ़ी सारी चीज़ों पर कम किया गया है टैरिफ, ऑटो पार्ट्स हो चाहे जो हो। और ट्रक इंपोर्ट्स जो यूएसएमसीए के अंतर्गत आते हैं उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन बसेस पर लगेगा। और जो ऑर्डर था, जो 25% जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी मीडियम और हैवी ट्रक्स के इंपोर्ट्स पर, और 10% की बसेस ड्यूटी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी वो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। इस पर हस्ताक्षर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए। एक और चीज़ ये हुई है कि यूएस में प्रोटेस्ट काफ़ी सारे चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। व्हाइट हाउस के कुछ हैंडल्स जो है ट्रंप की टीम के, वो डोनाल्ड ट्रंप को एक राजा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुट वुकुट पहनाकर वो व्हाइट हाउस पे खड़ा कर रहे हैं उनको। तो ये इस वजह से लगभग 2500 प्रदर्शन पूरे अमेरिका में हुए कि भाई हम किसी राजा वाजा का साथ नहीं देंगे, हम एक लोकतांत्रिक देश है। और काफ़ी सारी चीज़ें थी कि जो सेना का जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है काफ़ी सारे शहरों में, ले ऑफ्स जो हुए है, बजट में कटौती हुई है, वैक्सीन्स को लेकर के जो बातचीत चल रही है, उन सभी की वजह से सभी की वजह से प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन पूरे यूएस में जो है देखने मिल रहे थे। और एक और चीज़ के जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हल्ला मचाकर जो सीज फायर करवाया था इजराइल और गाजा के बीच में, वो पहले ही ख़त्म हो गया। और पहले तो इजराइल अब ये कह रहा है कि हमास ने हमारे सेना पर हमला किया जिसकी वजह से हमारे जो 2 सैनिक थे वो मारे गए। फिर जाकर के उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि 44 लोगों को इजरायली सेना ने मार गिराया रविवार को। तो एक बहुत ही फ्रैजाइल सा सीज फायर है। ये एक अर्निंग्स हैवी हफ्ता है। नेटफ्लिक्स के, टेस्ला के, इंटेल के सभी के नतीजे आने हैं इस हफ्ते, और इस हफ्ते शुक्रवार को महंगाई का आंकड़ा आना है। तो इस वजह से हैंडओवर थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब वो कितनी देर तक सुधरा हुआ रहेगा ये सब्जेक्टिव है, ये वक्त बताएगा। 5 दिन की दिवाली सेलिब्रेशन ठीक है। ये ग्लोबल हैंडओवर, ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है, हमारा मार्केट का मूड अच्छा है। आज गिफ्ट निफ्टी का रुझान बढ़िया है। फ्राइडे का मार्केट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। चर्चा हो रही थी एक बार 634 के स्तर क्रॉस करे तो 800 की तैयारी कर लीजिए आप, और देखिए स्क्रीन, और अपने लॉन्ग्स को कैरी करिए। किया होगा इस वीकेंड में भी तो सोने पे सुहागा। वीरो, गुड मॉर्निंग भाई साहब। बढ़िया सेटअप दिख रहा है, बढ़िया मूड माहौल है, बढ़िया ग्लोबल संकेत हैं, बढ़िया इंडिया इंक का परफॉर्मेंस है। करना क्या, बढ़िया आपका कुर्ता है। मेरे को ऐसा सफेद सफेद टाइप क्यों दे दिया है?
नहीं, पहले तो आपको गजब दीपावली है। की शुभकामनाएं आशीष। हाँ? दीपावली की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, दीपावली की शुभकामनाएं। इतना चटक कुर्ता पहली बार मैंने भी पहना है। ये अच्छा लग रहा है मुझे तो, थोड़ा सा इंफीरियरिटी हॉर्मास का भी अच्छा दिख रहा है। क्या करे, फेस्टिवल थोड़ा लंबा खिंच गया ना, अभी कल भी पहनना है तो डिजाइनर बेचारे परेशान है, बजट है नहीं अभी, क्या ठीक है, अब जो है वो है। आप इंजॉय करिए दिवाली, मैं ऐसे सल्ग करूंगा फूफा की तरह। आते हैं स्टैट्स पे आशीष। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, हमने जो स्टैट्स के मुताबिक, आई मीन पॉइंट टू पॉइंट अगर चले आप, कॉलाइटस के जोन से और पिवट पॉइंट टू पॉइंट चले, तो हमने बात की थी कि भाई 25,800 आपको एज पर दी स्टैट्स मिलेगा। आज के स्टैट्स में 25,000 है, हालांकि कॉलाइटस प्लेस्ड है, लेकिन तीन चीजें थी आशीष। एफआईएस का शॉर्ट कवर और एक और चीज, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। तीन स्टॉक फ्यूचर्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस। जिस तरीके से ये अपने क्लस्टर से बाहर निकल रहे थे, तीनों स्टॉक्स में अभी शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश बाइंग नहीं, याद रखिएगा। स्टैट्स जो मैं देख रहा हूं उसमें ये शॉर्ट कवरिंग ये इंडिकेट कर रही थी कि ये तीन स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो आगे लाइफ बियॉन्ड 25,600 और 800 और 25,000 के ऊपर की, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन फुली देने को तैयार है। इनके स्टैट्स इंप्रेस कर रहे थे कि हाँ, इस लॉन्ग को कैरी करो, और तीनों के अर्निंग्स आ रहे थे। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए 25,800 ऑलमोस्ट हो गया था, और मैंने ये भी कहा था कि डिप को बाय कीजिएगा। 634 के ऊपर अगर डिप कोई आए मिड सेशन में, उसे बाय करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कैरी भी करिएगा। स्टैट्स पे आते हैं। एफआईएस की कैश बाइंग, लेकिन जो मेजर चीज है आशीष, कि 2 दिन में इंडेक्स में लगभग 9,000 करोड़ रुपए की बाइंग, 3991 करोड़ रुपए की शुक्रवार को भी बाइंग, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करके 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर लेना, एंड सिंपली जो उनके नेट शॉर्ट का डायग्राम आप देखें आशीष, तो वो रिड्यूस होकर 1,42,000, यानी मात्र पिछले 5 सेशन में 1,95 का नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट रिड्यूस होकर 1,42 हो गया। दैट्स गुड। अभी भी एफआईएस चेस मतलब वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, बोथ इन स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स। बाकी अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में वो करीब 251 करोड़ रुपए की बाइंग करी, सेलिंग करी। अच्छी बात यह है कि पुट राइटिंग भी है और कॉल शॉर्ट भी है, इसमें याद रखिएगा एफआईएस के स्टैट्स में। मैं कैसे सेशन को अप्रोच करूंगा? देखिए, आप कहेंगे 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, तो ये 25,800 की बात क्यों कर रहा है? स्टैट्स होते हैं, ठीक है। अभी ये करीब 125 पॉइंट ऊपर था, अभी 200 पॉइंट हो गया, 200 पॉइंट हो गया। पहले कॉल राइटर्स सबसे बड़े 25,800 पे हैं, और उसके बाद 26,000 पे। तो बाजार कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है अब 26,000 की तरफ, और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक में खड़ी है तो वो अभी भी 25,500 और 600 पे। यानी अगर मैं इस गैप अप को छोड़ दूं स्क्रीन पे, ओनली अगर मैं स्टैट्स पे फोकस करूं आशीष, पिरामिड्स लेके आइए प्लीज एक बार। तो स्टैट्स के मुताबिक 25,900 26,000 थोड़ा सा टफ जोन है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 25,600 और 25,500 है। कॉल राइटर्स ज्यादा है, बट लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे लेवल्स। देखिए, पहले तो लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। बेस, इन एनी केस, ऑन एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स डाउन साइड, अगर कोई डिप आता है तो 25,559 617 है, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं, डिप्स को भली बात ही बाय करिए। अब यहीं पे एक चीज और कह देता हूं, पोस्ट गैप अप 25,800 पे अगर पुट राइटर विजिबल हो तो याद रखिएगा 25,750 800 नया बेस बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये बेस। और हायर लेवल्स पे प्लीज रेजिस्टेंस लेके आइए। मैं स्टैट्स के मुताबिक रिएक्ट करता हूं, तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 819, इसके ऊपर 967 910, और अल्टीमेटली बाजार जो फोकस कर रहा है जिस चैनल पे आखिरी के 50 पॉइंट, वो है 25,945 से लगे लगभग 26,000 का क्लस्टर, उस पर फोकस कीजिएगा। 26,000 एक बार क्रॉस हो जाए, उसके बाद नई कमेंट्री पेश करेंगे। अब आते हैं निफ्टी बैंक। देखिए, यहां पे 2 नंबर्स का रिएक्शन है, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग क्लोज था, टुवर्ड्स डे हाई क्लोज हुआ अभी भी, लेकिन पुट राइटर बहुत दूर बैठा है, दैट स्टिल परसिस्ट एट 57,000। अभी वो शिफ्ट नहीं हुआ है 57,500 की तरफ, यानी उसमें इतना कन्विक्शन नहीं था कि इन दोनों के नंबर्स के बाद कोई डिप आएगा नहीं आएगा। सो आई एम स्लाइटली डाउटफुल अबाउट निफ्टी बैंक। इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी ओपनिंग के बाद? लेवल्स लेके आइए। देखिए, जब तक बैंक निफ्टी के बेस 1 और बेस 2 सिक्योर हैं, कोई शॉर्टिंग का व्यू नहीं है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि किस ट्रेजेक्टरी में ओपन होगा, लेकिन मैं बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट होऊंगा। ये है फर्स्ट बेस और सेकंड बेस। और अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा?
देखिए ये रेजिस्टेंस वन वो है 58,078। हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, यहाँ पे थोड़े से कोलेटरल विजिबल हैं। अगर ये खुल गया तो बैंक निफ्टी के लिए फर्दर टुवर्ड्स RS2 ट्रेजेक्ट्री ओपन हो जाएगी। एक बार 531 हो जाए, फर्दर कमेंट्री या फिर लेवल्स में उसके बाद दूंगा। आशीष, ये है भाई साहब निफ्टी बैंक का आज का व्यू। हाँ, ये HDFC बैंक, ICICI बैंक के रिजल्ट्स पे रिएक्शन है, लेकिन भतेरों और वायदा के भी, या कह लीजिए निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे भी रिएक्ट करना है। खैर उस पर आगे आता हूँ। एक चीज़ करवा के आया हूँ पंडित जी से लिखवा के। भाई पिछले साल भी ऐसे ही कन्फ्यूजन हुआ था 2024 में, इस बार भी वही इशू है। आज है दिवाली, कल है दिवाली। तो दरअसल अमावस्या की जो तिथि है वो 2 दिनों में स्पैन आउट कर रही है। आज 3:44 से लेकर दोपहर से कल 5:54 PM शाम तक, ये है तिथि अमावस्या की। और आज दरअसल पूरी शाम और रात मिल रही है, कल तो मिलेगी नहीं, इसीलिए आज दिवाली सेलिब्रेट होनी है। मुंबई वालों के लिए मुहूर्त का समय 6:12 से 8:40 शाम का, और उसमें भी कह रहे हैं 6:12 से 7:45 बजे तक विशेष समय है। वीरू आपके लिए भी करके लाया हूं। दिल्ली वालों के लिए 7:10 से 8:18। इतने बजे तो आराम पहुंच जाओगे घर, आप पूजा हो जाएगी। मानस का नहीं करा के लाया, वो लखनऊ का। मेरे को लगता है इन दोनों के बीच में कहीं मानस फिट हो जाएंगे। लाइए भाई मानस का स्ट्रिंग प्ले आउट करिए। आज के प्रेफर्ड पिक्स, वैसे मानस खुद ही कैलकुलेट करके आए होंगे। मानस कितने बजे शाम को पूजा कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, और आप सभी लोग को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए वीरेंद्र जी के पड़ोसी हैं, तो उसी के आसपास ही टाइम होगा। एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जो आपने आइडिया दिल्ली के लिए दिया उसके आसपास ही का टाइम होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, आपको हैप्पी दिवाली मानस। आज के प्रेफर्ड आइडियाज। तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो TVS मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद, बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमने लास्ट सेशन में ब्रेकआउट देखा है। तो 3600 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है TVS मोटर्स में। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी खरीदारी करनी है। देखिए अब आपको स्टॉक में क्लियर रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने वापस रैली रिज्यूम कर ली है लास्ट सेशन में। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 579 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 610 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। TVS मोटर्स और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, नए संवत की शुरुआत में बढ़िया कमाई के मौके। शुरुआती मुनाफे से हो जाए तो मजा ही अलग है। ये दोनों स्टॉक्स हटा पे रखिएगा। ये है मानस के प्रेफर्ड पिक्स। मानस 8 बजे के पैनल में होंगे। मानस सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। कंचन के पास चला जाए। आज के ये क्या सुबह 5 बजे मेकअप रूम आ गई थी क्या आप? नहीं, कम टाइम लगता है, बाल छोटे हैं। आपको भी भाई दिवाली की शुभकामनाएं। ये बताइए आज के सारे, क्या बोला मैंने, दीपावली बोला क्या? दीपावली की शुभकामनाएं जी भाई। आज के स्टॉक्स न्यूज आपको और सारे ही हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टॉक्स इन न्यूज की तो झड़ी लगी हुई है, लेकिन जो टॉप के स्टॉक्स इन न्यूज है उसके ऊपर मैं एक बार लाइट डाल देती हूँ। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज आज आपके फोकस में होना चाहिए। फ्राइडे को हमने देखा था कि देर शाम यहाँ पे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए थे। नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस में देखा जाए जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें साल दर साल करीबन 10% की वृद्धि देखने को मिली है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी यहाँ पे 10% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर्स की बात करी जाए तो ये भी अपने पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। इबिटा यहाँ पे करीब 17.5% तक उछाल के साथ उभर के आया है और मार्जिन्स में भी हमें एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पे सारे ही जो की वर्टिकल्स हैं वहाँ पे एक ब्रॉड बेस्ड साल दर साल हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। जो रिटेल सेक्टर है, इनफैक्ट जो जियो है, वहाँ पे तो हमें अच्छा खासा एक इजाफा देखने को मिला है और यही पूरे के पूरे जो की ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे माने जा रहे हैं। O2C बिजनेस में एक स्टडी रिकवरी है बिकॉज जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वहां पे हमें एक सुधार देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें वहां पे हालांकि एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन ये भी एक बेस इफेक्ट है बिकॉज हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था एक एक्सेप्शनल इनकम थी जिसके वजह से ये एक हमें डिफरेंस आता हुआ दिखाई दिया है। बैलेंस शीट जो है स्ट्रांग है और इस टाइम पे कंपनी जो है वो कंज्यूमर और डिजिटल एक्सपेंशन में जोरों शोरों से फोकस कर रही है।
आगे बढ़ते हैं, HDFC बैंक के नंबर देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर कंपनी बैंक की एसेट क्वालिटी की तरफ नजर डाली जाए तो ये यहाँ पे हमें सुधरती हुई नजर आ रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट और जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये भी इसमें भी हमें सुधार देखने को मिला है और जो निम्स है ये भी सुधरते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर बात करें ICICI बैंक की, तो यहाँ पे भी सेम हमें स्टांस देखने को मिला है। जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे बैंक की जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है। एक की डेवलपमेंट और है जो मैं फोकस में लाना चाहूंगी, वो है RBL बैंक। यहाँ पे नंबर्स के साथ साथ जो एमिरेट्स MBD है, इनके साथ एक डील का ऐलान हुआ है जहां पे बैंक में एमिरेट्स जो है 60% की हिस्सेदारी को खरीदने वाला है। अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखी जाए तो वो करीबन 27,000 करोड़ की है और 280 रुपए प्रति शेयर में ये सौदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। आएंगे इन सब और भी हैं, PNB, यस बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, सबके नतीजे आए हुए हैं। 8 बजे के शो में डिटेल। आज इस समय सारे इंपॉर्टेंट कंचन ने आपके लिए हाईलाइट कर दिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अहमदाबाद चलेंगे, किस तरह के दिवाली सेलिब्रेशन हो रहे हैं उसका जायजा लेंगे और साथ साथ कमोडिटी में कमाई कैसी होगी ये भी समझेंगे। रवि जी आ रहा हूं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए तब और आपकी सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स स्लाइटली इंच अप हो रहे हैं, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। डॉलर इंडेक्स जरूर 98.5 पे पहुंच गया है। हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रेंट थोड़ा सा इंच अप हुआ है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल जोन्स पे। ये नीचे धनतेरस पे तो महंगा माल चुपका दिया। आज सोना और चांदी दोनों कूल ऑफ हो रहे हैं। चांदी स्क्रीन्स पे नहीं है, लेकिन 3:30 बजे फ्राइडे और आज के बीच में दोनों के बीच में अच्छा कूल ऑफ हुआ है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। खैर, कमाई कैसे होगी स्पेस यूनिवर्स में, रवि जी बताएंगे आपको। कुंवर जी ग्रुप के प्रिफर्ड पिक्स। रवि जी, हैप्पी दिवाली भाई साहब, और आज के प्रिफर्ड आइडियाज। Good morning and happy Diwali to you and all CNBC team members and as well as to all our viewers. साथ में बात करें तो बेसिकली यस, दीपावली है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज वैसे भी कमोडिटी मार्केट में इक्विटी के तो अच्छे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, दीपावली होगी ही, बट कमोडिटी मार्केट में भी जो लास्ट सेशन में करेक्शन दिखा था उसके बाद आज दीपावली का ही मूड होगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की ओर से थोड़े साइन दिख रहे हैं कि वो फिर से चाइना के साथ नेगोशिएशन के लिए तैयार है। खुद ही टैरिफ लगाए थे, अब खुद ही नेगोशिएशन के लिए तैयार हुए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेटल में थोड़ा आज अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अब जिंक अक्टूबर वायदा बाय करे 289 के करीब, स्टॉप लॉस 286 का लगा है, 294 का टारगेट होगा। वही सीजनलिटी का एक अच्छा ट्रैक्शन आपको नेचुरल गैस में आता हुआ दिखेगा। नेचुरल गैस अक्टूबर फ्यूचर बाय करे 264 के करीब, 278 का टारगेट होगा। 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रेटेजी होगी एंड 260 का स्टॉप लॉस लगाए तो जिंक एंड नेचुरल गैस दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। जिंक और नेचुरल गैस दोनों खरीदारी करने के मौके। रवि जी थैंक यू सो मच, फेस्टिव ग्रीटिंग एक बार फिर से आपको। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है, दीपावली के सेलिब्रेशंस हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग कल है, उसके लिए आपको 1:30 बजे आवाज के साथ जुड़ना है। कल 1:30 बजे का, कल सुबह से बढ़िया प्रोग्रामिंग चल रही होगी, लेकिन मुहूर्त स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग 1:30 बजे से। और सिंगापुर की आज छुट्टी है, वो मैं अपफ्रंट बता चुका हूं। नतीजे कोई नहीं है, एक ढूंढा मैंने तो जियोजीत फाइनेंशियल, गौरांग सर और उनकी टीम बिजी रहेगी बस। हो सकता है ब्रोकरेज है, बोले हमें तो बुला ही रहे हैं तो हम रिजल्ट भी दे देते हैं, और कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट रिएक्शन बहुत सारे हैं, उन पे नहीं जा रहा हूं। टेक महिंद्रा और ओबेरॉय रियल्टी एक्स डिविडेंड्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स आज स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। जापान का बीओजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। चाइना के कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, उनका लोन प्राइम रेट, उनका जीडीपी, उनका रिटेल सेल्स, उनके अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आ रहे होंगे। प्लस मैंने पिछले हफ्ते कहा था चाइना की इस हफ्ते मंडे टू थर्सडे रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक है। अगले 5 साल के लिए क्या करना है उस पर विचार। आमतौर पे इसका आउटकम पता नहीं चलता है, पता जब चलता है जब नेशनल पीपल्स कांग्रेस बैठती है, तो ये प्लान को वहां ले जाया जाता है और तब फिर आउटकम सामने आता है। इसलिए शायद अनलाइकली है कुछ हमारे पास आ रहा होगा। और आज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है,
तो मैंने कहा दीपावली की सेलिब्रेशन भूल जाना है तो ये भी बता ही देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी छोड़े जा रहा हूं आपको, बढ़िया नए संवत की शुरुआत होने वाली है भाई साहब 200 पॉइंट के तगड़े गैप के साथ। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो गया, क्या है अच्छी खबरें भी होंगी तो खुलती डाइजेस्ट हो रही होंगी। कौन से स्टॉक्स हैं, क्या रडार पर रखना है, डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए आज के टॉप 20। नमस्कार।